नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दें अभी सरकार ने दूसरी बार भारत में लॉकडाउन को घोषित कर दिया है। इसी को लेकर आप सभी गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर निकल के आ रही है, जिसको जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सरकार ने सभी गरीबों, मजदूरों, किसानों और कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम लगा दिए हैं, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। और आपको बता दें अगली बड़ी खबर रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है। ट्रेन सेवाएं कब से शुरू की जाएंगी, रेलवे की ओर से आ गया है बड़ा बयान। साथ में अगर आपने टिकट बुक करा लिया है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा बयान निकल के आ चुका है। वीडियो को देखते रहिए, सारी जानकारी आगे मिल जाएगी। साथ में बता दें अगर आप चैनल पर नए हैं, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को भी दबाकर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी कोशिश करिए, ताकि आप तक सभी जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 3 मई की लॉकडाउन की घोषणा के बाद मोदी सरकार ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन देते हुए कहा, पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है। इसी दौरान पीएम ने यह भी कहा कि मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार चर्चा हो रही है और उन सबका भी यही मानना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जैसे पहले लॉकडाउन का पालन करते थे, उसी तरह अब भी लॉकडाउन का पालन करेंगे, ताकि कोरोना के हराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। साथ ही मैं आपको बता दें कि दूसरे लॉकडाउन लागू होने के 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्या वो फैसला, चलिए आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार ने 3 महीने तक के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। साथ में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको 3 महीने तक फ्री में 5 किलो राशन देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने कहा 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ानें जो हैं उनको रवाना किया गया है, जिसमें 377 टन दवाइयों को देश के दूर दराज इलाकों में भेजा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न होने पाए। आपको बता दें कि मजदूरों और गरीबों की समस्याओं के निपटारा करने के लिए शिकायत केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, भारत से इस चीज की भीख मांग रहा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर हो रही कड़ी आलोचना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान पहली बात तो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है और अब भारत के सामने हाथ फैला रहा है और बोल रहा है कि मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दो। दरअसल क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल बता दें पूरी दुनिया इस वक्त जानलेवा कोरोना का प्रकोप झेल रही है। सभी देश इस वायरस को खत्म करने और अपने अपने देशवासियों को इससे निजात दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी कोरोना का कहर बरपा है। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत से मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 5,988 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 107 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस देश में अब तक 1,416 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ये दवाई दी जानी चाहिए? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन बढ़ने के बाद रेलवे का बड़ा ऐलान, 3 मई के बाद चालू होंगी सभी ट्रेनें। जी हां, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मंगलवार को देश में दूसरा लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जो कि 3 मई को खत्म होगा। ऐसे में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एक बड़ा बयान निकल के आ चुका है। आपको बता दें कि यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल बता दें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी ट्रेन सेवाएं 3 मई के बाद में शुरू की जाएंगी। ऐसे में यदि आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, तो अगर आपने टिकट बुक करवा रखी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके टिकट का पैसा आपके खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर यदि आपने काउंटर से टिकट को लिया है तो काउंटर से ही आप पैसों को भी कभी भी जाके ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन बढ़ने के बाद में रेलवे की ओर से ये बड़ा बयान आया है, 3 मई के बाद में सभी यात्री सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, सरकार ने निकाला शहर में फंसे मजदूरों की परेशानी दूर करने का फॉर्मूला, गांव जाने की अब जरूरत नहीं। जी हां, दरअसल आपको बता दें 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चालू रखने के सभी उपाय किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शहर में फंसे मजदूरों के लिए भी राहत दी गई है। 20 अप्रैल के बाद में शहरों के भीतर निर्माण कार्य को छूट मिल जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए शहर में मौजूद मजदूरों को ही रोजगार दिया जाएगा, बाहर से मजदूर नहीं लिए जाएंगे। इस पहल से महानगरों में फंसे मजदूरों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बहुत बड़ी छूट दी जाने वाली है। 20 अप्रैल से लगभग कई जिलों में
में ये छूटें प्राप्त होने लगेंगी। आपको बता दें इसके अलावा कई सारी आपको और भी छूटें दी गई हैं, जिसमें खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सभी छूटें। अगर आप एक किसान हैं तो आप अपने फसलों को काट सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको रुकावट नहीं होने वाली है। दरअसल बता दें कि खेती संबंधी किसी काम पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। मजदूर खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा, साथ ही शर्तों के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाते हुए काम को करते रहना है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने वालों पर एनएसए लगाने का आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त नाराजगी भी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल बता दें कि मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर नवाबपुर इलाके के लोगों ने तब पथराव कर दिया जब मेडिकल टीम 2 कोरोना संदिग्ध मरीजों को लेने गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि अचानक लोग वहां इकट्ठा हो गए और डॉक्टरों व एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। इस मामले में 10 आरोपियों को पकड़ा गया है, अन्य की तलाश भी जारी है। सीएम के आदेश के अनुसार नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही की जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में बिहार में फंसे लोगों को सरकार देगी 1-1 हजार रुपए। कैसे करें आवेदन, कैसे मिलेंगे 1 हजार रुपए? जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना के फैलने के बाद देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली जैसे शहर से कई लोगों ने घरों के लिए पलायन कर दिया है। कई लोग तो पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को खाना खिलाने पिलाने के लिए अलग अलग जगहों पर इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार की ओर से बहुत जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिनमें सभी लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार की ओर से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि सभी मजदूरों, सभी गरीबों, सभी किसानों के खातों में 1-1 हजार रुपए भेजे जाएंगे। अब आपको ये प्राप्त कैसे होंगे, चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपको बिहार की आपदा प्रबंधन वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन पर आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपनी फोटो और सेल्फी अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करने के बाद में आपके खाते में बिहार सरकार के द्वारा 1 हजार रुपया भेज दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि यदि आपको 1 हजार रुपया प्राप्त हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य का नाम, साथ में आप इस समय कहां पर फंसे हुए हैं ये जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने निकाला शहर में फंसे मजदूरों की परेशानी दूर करने का फॉर्मूला, गाँव जाने की अब जरूरत नहीं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें सभी मजदूरों, सभी किसानों को बहुत बड़ी छूटें दी गई हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं क्या है वो छूटें, क्या आपको राहत मिली है। दरअसल बता दें कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चालू रखने के उपाय किए गए हैं। साथ ही साथ शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी राहत दी गई है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद शहरों के भीतर सभी निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी मकान बनने हैं, बिल्डिंगें बननी है, उनका निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए शहर में मजदूर जो उपस्थित हैं उन्हीं को रोजगार दिया जाएगा, उन्हीं से काम करवाया जाएगा, बाहर से मजदूरों को नहीं बुलाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि महानगरों में फंसे मजदूरों को ही बहुत जो फायदा है वो मिलेगा और पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें अगर आप एक किसान हैं तो खेती से जुड़े सभी आपको छूटें दी गई हैं। खेती बाड़ी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको रुकावट नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि खेती संबंधी किसी काम पर सरकार की रोक नहीं लगाई गई है। मजदूरों और जो भी किसान हैं वो पूरी तरीके से खेती के काम को कर सकते हैं। इसके अलावा जो मनरेगा के काम है वो भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ शर्तें हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको अवश्य करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 3 मई तक आप नहीं कर सकेंगे ये 13 काम, पीएम मोदी के हो गए सख्त आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें किसानों, ई कॉमर्स, प्लम्बर, मैकेनिक और कारपेंटर को तो राहत दी गई है, जबकि आईटी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ में खोलने के परमिशन दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों जैसे कि दवाइयों का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ में ट्रकों के आने जाने की भी इजाजत दी जाएगी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में 13 ऐसी सुविधाएं हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी हैं वो 13 सुविधाएं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज से आप बिना मास्क या फिर अपने मुंह को बिना कवर किए बाहर नहीं निकल सकते हैं और किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूक नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें 3 मई तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड रहेंगी। ऐसे में आप एक जगह से दूसरी जगह पर सफर नहीं कर सकते हैं, जहां है वहीं आपको रहना पड़ेगा। यानी कि सभी उड़ानें
उड़ानें पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें 19 दिन यानी 3 मई तक कोई भी पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन या प्रीमियम ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसे में ट्रेन सर्विस भी आपके लिए बंद रहेगी। सभी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें आपके लिए बंद रहेंगी। किसी भी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बसों को चलाने को लेकर अभी परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें अगर आप ओला, उबर या फिर शेयर कैब लेकर अपने दोस्त के घर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैब सर्विस भी पूरी तरीके से सस्पेंड कर दी गई है। सभी धार्मिक जगहों जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी 3 मई तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके अलावा इस दौरान सार्वजनिक रूप से कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके का शादी ब्याह भी नहीं आयोजित किया जा सकता है। शादियों या अंतिम संस्कार पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है।